दोस्तों, आपका स्वागत है एसपी क्लासेस पर। कल की वीडियो में हमने क्लास 10 मैथ में जो चैप्टर सेकंड है यानी बहुपद पॉलिनोमियल के जो प्रश्न थे, लगभग क्वेश्चन नंबर 1 के सारे प्रश्न हल करवा दिए थे। आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 2 से, उसके आगे का पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में 3 सवाल दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कितने सवाल हैं? 3 सवाल हैं। हमें एक एक करके सवाल को लगाएंगे। जैसे निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए, नहीं जैसे नंबर क्वेश्चन फर्स्ट में हुआ था वैसे सेकंड में भी करना है कि शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है आपको। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? शून्यांक ज्ञात करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट प्रश्न है यानी 4v² प्लस 8v, इसमें हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो देखिए इसमें कि यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 8 है, तो सबसे कम कौन है? 4 कम है, तो हम 4 को क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ पे v² यानी v² का मतलब होता है 2v। कितने v? 2v, और यहाँ पे 1v है, तो जो कम होता है उसी को क्या कर लिया जाता है? कॉमन ले लिया जाता है। तो यहाँ पे हम v को क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। अब इसको ब्रैकेट लगाइए। 4 तो यहाँ आ गए, लेकिन यहाँ 2v है, 1v यहाँ पर बचेगा, तो यहाँ रहेगा v बचेगा। अब प्लस है तो क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। अब 4 से 8 में भाग देना है। जब 4 से 8 में भाग देंगे तो ये 2 बार में जाएगा, 4 दूना 8। ये 2v यहाँ नहीं रहे क्योंकि v हमने क्या कर लिया है? कॉमन कर लिया है। तो अब हमें ज्ञात करना है शून्यांक, और शून्यांक के लिए 0 मानना पड़ता है। इसके बराबर क्या मान लेंगे? 0, यानी 4v और v प्लस 2 बराबर क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। एक बार इसके बराबर 0 लिखना है और एक बार इसके बराबर 0 लिखना है, यानी 4v बराबर 0 और 4 जाएगा गुणे में बटे में हो जाएगा, यानी v बराबर आ जाएगा 4/0। v बराबर कितना आ जाएगा? 4/0, और 0 से 4 में भाग देंगे तो v बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। एक तो ये हो गया। अब ये वाला निकालेंगे, v प्लस 2 बराबर 0 करेंगे। क्या करेंगे? v प्लस 2 बराबर 0 करेंगे। अब प्लस 2 है, बराबर के उस पार जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी v बराबर आ जाएगा -2। लिखेंगे v बराबर -2। ये आ गए शून्यांक। इसको क्या बोला जाता है? शून्यांक बोला जाता है। और इसी में से एक को नाम देना अल्फा, एक को नाम देना है बीटा देना है। मान लेते हैं इसको हम नाम दे रहे हैं अल्फा और इसको नाम दे रहे हैं बीटा। ये तो शून्यांक ज्ञात, मतलब शून्यांक हमने ज्ञात कर लिया है। अब इन शून्यांकों के बीच हम सत्यता की क्या करेंगे? जांच करेंगे। हम आपको फार्मूला लिखवाए थे कि जो शून्यांकों का योगफल होता है, यानी इनका दोनों का योगफल जो होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर जो सूत्र होता है वो होता है माइनस में x का गुणांक ये होता है, और बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। ये फार्मूला हम लिखवाए थे कि जो शून्यांकों का योगफल होता है वो -x का गुणांक बटे x² के गुणांक के बराबर होता है। अब इसी में आपको रखना है। अच्छा, अल्फा का मान क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे। अब प्लस में बीटा का मान -2, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, रखेंगे -2 रखेंगे, बराबर -x का गुणांक, यानी इसमें x तो है नहीं है, v को ले लीजिए। v का गुणांक कितना है? यहाँ पे 8 है, तो यहाँ लिखेंगे -8 लिखेंगे। फिर यहाँ पे है v² का गुणा, यानी यहाँ x² है तो x की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे? v², y² t² जो भी रहे। यहाँ पे v² का गुणांक कितना दिया हुआ है? 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे? हम 4 लिखेंगे। अब 0 में से 2 को माइनस करेंगे, -2 रहेगा, और 4 में से 4 से अगर 8 में भाग देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, 4 दूना 8, तो यहाँ भी आ जाएगा -2। ये देखिए, ये सत्यता की जांच हो गई। आपको भी वैसे जांच करना है कि जो शून्यांकों को योगफल है, इधर भी आंसर बराबर आना चाहिए और उधर भी, यानी दोनों आंसर क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ये तो हो गई योगफल वाला फार्मूला। अब हम जांच करेंगे शून्यांकों का गुणनफल वाला, यानी शून्यांकों का जो गुणनफल होता है, यानी अल्फा गुणे बीटा।
अल्फा गुणे जो बीटा होता है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है अचर पद, क्या होता है, अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये फार्मूला होता है कि जो शून्यांकों का जो गुणनफल होता है वो अल्फा बीटा बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अल्फा का मान 0 है, 0 रखेंगे, बीटा का मान -2 है, -2 रखेंगे, ठीक है, मान रखना है। अचर पद इसमें देखा जाए तो अचर पद कहीं भी नहीं, अचर पद किसको बोल, जो लास्ट में जिसके साथ एक्स भी कुछ ना लिखा हो वो क्या कहलाता है, अचर पद कहलाता है। अच्छा कुछ नहीं तो क्या होगा, 0 होगा और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसका मतलब वी स्क्वायर का गुणांक, वी स्क्वायर गुणांक कितना दिया है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 लिखेंगे। अच्छा 0 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। और 4 से अगर हम भाग 0 में देंगे कितना आएगा, 0 आएगा। ये देखिए ये भी सत्यता की जांच होगी, दोनों आंसर क्या आ गए, बराबर आ गए। तो बस आपको वैसे करना है, सबसे पहले अगर बहुपद दिया गया है, मतलब बहुपद जो दिया गया हो तो सबसे पहले उसमें क्या ज्ञात करना है, उनके शून्यांकों को ज्ञात करना है, फिर उनको योगफल और गुणनफल में रख देना है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 प्रश्न दिए गए, पहला हल हो गया है, अब हम दूसरे को लगाएंगे। दूसरा क्या है, ठीक है, दूसरा देखिए टी स्क्वायर -15, जो दूसरा है वो लिखा टी स्क्वायर -15 लिखा हुआ है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, यानी टी स्क्वायर माइनस इस 15 को हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर, यानी √15 का गुणा अगर हम 15 में करेंगे, √15 गुणे √15 तो 15 ही आता है, यानी रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो यहाँ पे एक सूत्र हो गया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक सूत्र होता है, पढ़े होंगे आप 6-7 में, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में ये माइनस बी, ये सूत्र होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो ये भी है, तो उसी तरह एक ब्रैकेट में एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देना है, यानी एक बार लिखेंगे t प्लस में 15, क्या लिखेंगे t प्लस में 15 और एक बार लिखेंगे t माइनस में 15 लिखेंगे, ये हो गया। अब क्या ज्ञात करेंगे, शून्यांक ज्ञात करेंगे, और शून्यांक के लिए 0 बराबर मानना पड़ता है। यहाँ क्या करेंगे, t प्लस रूट में 15 बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ये √15 बराबर के उस पार जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में, तो t बराबर आ जाएगा माइनस में √15, ये हो जाएगा t का मान आ जाएगा, एक आ जाएगा माइनस में 15 आएगा। और दूसरा निकाल ले रहे हैं, t माइनस रूट में 15 बराबर 0 कर देना है। ये -15 बराबर के उस पर जाए, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी t बराबर आ जाएगा प्लस में 15 आ जाएगा, ये आ गए, ठीक है। तो हमें शून्यांक निकल आए हुए हैं। अब एक को मान लेना है अल्फा और एक को मान लेना है बीटा। तो अब बस क्या करना है, शून्यांकों को योगफल वाले में रख देना है दोनों को, और एक बार गुणनफल वाले में रख देना है। एक बार इसको मैं रख के बता देते, फिर आप उसमें हल करके रख देना, रख भी सकते हो, ठीक है। एक बार हम बता दे रहे हैं रख के, तो एक बार देखिए इसमें रख के बता दो, तीसरे क्वेश्चन में आप लोग रख लेना, ठीक है। तो देखिए इसमें जैसे क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा का मान रखेंगे माइनस में 15 लिखेंगे, अब प्लस बीटा, और बीटा का मान लिखेंगे प्लस में 15, यानी ये 15 हो जाएगा, और बराबर x का गुणांक, यानी -x का गुणांक इसमें देखा जाए तो कहीं नहीं है, वो क्या होगा, 0 है। फिर t स्क्वायर का गुणांक 1 है, ये -15 रूट में है, ये प्लस रूट में 15, घट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 में 0 में भागे 0 आ जाएगा, देखिए दोनों सिद्ध हो गए, ठीक है, दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यही आपको सत्ता की जांच करना है। अब शून्यांकों के गुणनफल वाले में रख देना, अल्फा गुणे बीटा बराबर, तो उसमें भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो रख लेना इसको आप लोग। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 प्रश्न दिए गए हैं,
हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है कि 3x² माइनस, क्या लिखा हुआ है, 3x² माइनस x माइनस 4, x माइनस में 4, ये हमारे पास एक बहुपद है। क्या दिया गया है, बहुपद। सबसे पहले हम बहुपद का क्या ज्ञात करेंगे, शून्यांक ज्ञात करेंगे। तो हम बताए थे आपको कि अगर इसका गुणांक अगर 1 के अलावा 2, 3, 4, 6, 5 कुछ भी हो तो सबसे पहले उसका गुणा अचर पद में होता है। किस में होता है, अचर पद में, लास्ट वाले में होता है। तो वैसे इसमें भी होगा। जब 3 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 3 चौको 12 होते हैं। 3 चौको कितना होते हैं, 12। ठीक है। जब 3 का गुणा हम 4 में करेंगे कितना आएगा, जब 3 का गुणा 4 में करेंगे 3 चौको 12 होता है। अब आपको ऐसा टेबल ढूंढना है कि गुणा करने पे 12 आए और घटाने पे 1 आए। और कैसे पता कि घटाने पे, हम आपको बताए थे कि अगर अचर पद के गुणांक, जो अचर पद है, अगर उसके यहाँ पे अगर माइनस का चिन्ह लगा है तो आपको किस में लाना है, घटाने पे लाना है। अगर प्लस का लगा है तो किस में लाना है, जोड़ने पे लाना है। तो हमें किस में लाना है, घटाने में। 4 तिहाई 12 और 4 में से 3 को 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x² और माइनस लगाएंगे 4 तिहाई 12, यानी लिखेंगे 4x माइनस में 3x और माइनस में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है। यानी 4 तिहाई 12 और 4 में से 3 को 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1x बचेगा। तो यहाँ करेंगे हम 3x² माइनस में 4x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ बचेगा 3x माइनस में 4 उसी तरह रहेगा। ठीक है। ये माइनस का क्या हो गया, गुणा हो गया है। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, दोनों जगह x क्या कर लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। जब x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 3x बचेगा और माइनस में यहाँ 4 बचेगा, क्योंकि x क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ आप देखिए यहाँ प्लस 3, 4, यानी 3, 4 एक के पहाड़े में आता है, नहीं, 1 कॉमन ले लेंगे तो 1 के पहाड़े में 3 और 4 आ जाएगा। यहाँ 1 ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3x माइनस में 4 उसी तरह बचेगा। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट बराबर है, तो जब दोनों बराबर है तो 1 को लिख लेंगे, नहीं, इसी को कॉमन ले लेंगे। यानी 3x माइनस में 4, यानी एक ब्रैकेट में 3x माइनस में 4 लिखना है, अब एक ब्रैकेट में x प्लस में 1 लिखना है, x प्लस में 1 लिखना है। अब हम ज्ञात करेंगे इनके, क्या ज्ञात करेंगे, शून्यांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यांक। तो शून्यांक के लिए 0 मानना पड़ता है। 3x माइनस में, यानी 3x माइनस में 4 बराबर 0 करेंगे। 3x माइनस 4 बराबर 0, जब माइनस 4 बराबर के उस पर जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस 4। अगर x का मान निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 4/3। x बराबर कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे ये वाला शून्यांक, x प्लस 1 बराबर क्या मानेंगे, 0। क्या मानेंगे, x प्लस 1 बराबर क्या मानेंगे, 0। जब प्लस 1 बराबर के उस पार जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में, तो x बराबर आ जाएगा माइनस में 1 आ जाएगा। अब एक को नाम दे देना अल्फ़ा, एक को नाम दे देना है बीटा। तो ये शून्यांक निकल आए। अब आपको सत्य की जांच वाले फार्मूले में लग देना है, अल्फ़ा प्लस बीटा वाले में और अल्फ़ा माइनस, नहीं, अल्फ़ा गुणे बीटा वाले में, दोनों में रख देंगे तो दोनों के पक्ष जो होंगे दोनों बराबर आएंगे। ठीक है। आप रख के इसको हल कर सकते हो। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर अब 3 को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में 3 प्रश्न थे और तीनों प्रश्न को हल करवा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तब तक आप क्वेश्चन को पढ़ भी सकते हो कि क्वेश्चन नंबर जो 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कि यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा, यानी बहुपद 2x²
2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा का एक शून्यांक 1/2 हो तो लेमडा का मान ज्ञात करना है। यानी हमारे पास एक बहुपद दिया गया है, यानी जो बहुपद है वो क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में लेमडा, ये हमारे पास एक बहुपद है और इसका एक शून्यांक जो दिया है, एक शून्यांक जो एक शून्यांक है वो दिया है 1/2 दिया है। कितना दिया है, 1/2 दिया है। तो क्या होता, शून्यांक ज्ञात करने के लिए इसको किसके बराबर मान लेते हैं, 0 के। बहुपद किसके मान, 0 के। तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में लेमडा बराबर क्या मान लेंगे, 0। लेमडा बराबर क्या मान लेंगे, 0। और इसका ही एक शून्यांक 1/2 दिया है। यानी जो x है, x का मान कितना दिया है, 1/2। यहाँ लिखेंगे x बराबर 1/2, x बराबर 1/2, यानी x का मान ही कितना दिया, 1/2। तो इस बहुपद में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ रख देंगे 1/2 रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये रहेगा 2 गुणे x का मान 1/2 रखेंगे, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, फिर 3 गुणे x का मान 1/2 रखेंगे और प्लस में लेमडा बराबर 0 करेंगे, प्लस में लेमडा बराबर 0 करेंगे। अब ये रहेगा 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 होता है, जब 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूना 4, यहाँ 4 आ जाएगा। अब प्लस में 3 एकन्नम 3 आ जाएगा और बटे 2 उसी तरह रहेगा। फिर प्लस लेमडा बराबर 0 कर देना है। 2 से 4 में भाग देना है, जब 2 से 4 में भाग देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ जो बचेगा 1/2 बचेगा और प्लस में 3/2 बचेगा और प्लस में लेमडा बराबर 0 बचेगा। अब ये भिन्न हो गया, अब भिन्न का जोड़ लेंगे, हर बराबर है तो 2 उसी तरह लिख लेंगे और ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 3 1 हो जाएगा 4 और प्लस में लेमडा बराबर 0 आ जाएगा। अब क्या करना है, 2 से 4 में भाग देना है, यानी 2 से 4 में जब हम भाग देंगे तो 2 आएगा। कितना आएगा, 2 और 2 प्लस लेमडा बराबर 0। ये 2 कहाँ से आएगा, जब 2 से हम 4 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 2 प्लस लेमडा बराबर 0 कर देना है, यानी यहाँ पे 2 रहेगा, 2 प्लस लेमडा बराबर 0। ये रहेगा 2 प्लस लेमडा बराबर 0। हमें लेमडा का मान निकालना है तो ये +2 है, बराबर के उस पर जाएगी। इस क्वेश्चन में भी लेमडा का मान ही निकालना है तो लेमडा बराबर आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, लेमडा बराबर माइनस में 2 आ जाएगा। यानी 2 प्लस लेमडा बराबर 0, जब +2 है बराबर के उस पर जाए किस में हो जाएगा, माइनस में, तो लेमडा का मान आ जाएगा माइनस में 2 आएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3, यानी हमारे पास एक बहुपद है, वो बहुपद क्या है, x स्क्वायर माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में 4√3x प्लस 3, ये हमारे पास एक बहुपद है 4√3x प्लस 3 के शून्यांक अल्फा तथा बीटा हैं। इसके शून्यांक जो है अल्फा तथा बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, तो हमें जो ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा और माइनस में अल्फा बीटा का मान क्या करना है, निकालना है। यानी इसका मान क्या होगा, यानी हमारे पास एक बहुपद है x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3,
तो इतना दिया है तो हमें किसका मान निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा है। तो एक फार्मूला होता है शून्यांकों का योगफल का, शून्यांकों का जो योगफल का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस में एक्स का गुणांक, माइनस में एक्स का गुणांक होता है और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये फार्मूला होता है शून्यांकों का योगफल का, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस एक्स का गुणांक कितना रखेंगे, माइनस 4√3 दिया है, माइनस में 4√3 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो उसके गुणा के रूप में होता है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, एक्स के गुणांक कितना है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 4√3 बचेगा। तो ये आ जाएगा, अल्फ़ा का मान आ जाएगा 4√3, 1 से भाग देंगे वही रहेगा। अब एक फार्मूला होता है शून्यांकों का गुणनफल का, किसका होता है, शून्यांकों का गुणनफल का जो होता है वो होता है अचर पद, क्या होता है, अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये फार्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा बराबर अचर पद कितना है, 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 और बटे 1, और 1 से 3 में भाग देंगे 3 रहेगा, तो यानी अल्फ़ा बीटा का मान आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल लेना है, फिर अल्फ़ा बीटा का मान निकालना है, अब इसी में उठा के रख देना है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4√3 है, तो यहाँ लिखेंगे 4√3 लिखेंगे, माइनस में अल्फ़ा बीटा का मान 3 है तो 3 लिख देंगे, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर, ये 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है कि यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3, एक बहुपद है 2x² माइनस में 7x प्लस में 3, इस प्रश्नावली में बहुपद ही दिया रहेगा। एक बहुपद के शून्यांक p तथा q है, यानी हर क्वेश्चन में अल्फ़ा तथा बीटा होता था, लेकिन इसमें इसके जो शून्यांक हैं वो क्या है, p तथा q है। तो हमें किसका मान निकालना है, p² प्लस q² का मान निकालना है। हमें जो मान निकालना है वो p² प्लस q² का मान निकालना है, और इसी के शून्यांक जो दिए गए हैं, एक p है एक q है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे शून्यांकों का शून्यांकों का योगफल। क्या निकालेंगे, इसके शून्यांक, तो एक p हो गया, एक क्या हो गया, q हो गया, ठीक है। इसी के शून्यांक अल्फ़ा बीटा होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में p और q दिया गया है। तो शून्यांकों का योगफल हो जाएगा p प्लस में q बराबर, सूत्र क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का, हम इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक, यानी माइनस और एक्स का गुणांक -7, तो यहाँ लिखेंगे -7, और बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना दिया, 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा p प्लस में q बराबर माइनस माइनस प्लस, यानी 7/2, ये आ जाएगा p प्लस q का मान कितना आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। अब निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल, यानी p q, इन दोनों को क्या कर देंगे, गुणनफल, एक बार योगफल एक बार गुणनफल। अब इसका फार्मूला क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक, ये 2-4 बार हम लिखे, इसको लिख के आप लोग याद कर लेना। क्या होता है, अचर पद, यानी अचर पद लास्ट वाला होता है 3 होता है, और x² का जो गुणांक है 2 लिखा है, कितना लिखा है, 2। तो यानी जो pq का मान आ जाएगा, pq बराबर 3/2, ये आ जाएगा pq का मान 3/2।
अब हम निकालेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकालना है। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि जो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसका सूत्र जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ये फार्मूला होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अगर हम इसमें ये वाला मान निकालेंगे तो इसको इधर लाना पड़ेगा, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab और बराबर उधर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह में इतना रख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन यहाँ ए और बी नहीं है बल्कि यहाँ पे क्या दिया गया पी और क्यू है, तो इसके जगह में यही फार्मूला रख देंगे। ठीक है, ये वाला यानी पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, यानी पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस में 2pq, ये वाला फार्मूला लिख देना। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए की जगह पी रखेंगे और बी की जगह क्यू रखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2pq, तो इसी में रख देना है। ठीक है, तो ये वाला मान आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर बराबर पी प्लस क्यू, इसका मान 3/2 है, यहाँ लिखेंगे 3/2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 गुणे पी क्यू, और पी क्यू का मान कितना नहीं पी प्लस क्यू का मान 7 है, 7 है। ठीक है, 7/2 है और इसका मान है 3/2, 3/2। तो यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 7 सत्ते हो जाएंगे 49 और बटे 2 दूना 4 हो जाएंगे, और माइनस में 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी 3 और 91 1 बचेगा नीचे। तो पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर बराबर 49 49 और माइनस 4 3 12 और बटे रहेगा 4 बचेगा। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 9 में से 2 गए 7 यानी 37/4 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान कितना आएगा 37/4 आएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, अब क्वेश्चन नंबर 6 को लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी एक बहुपद दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या करना है कि यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, यानी एक फिर बहुपद है 3x स्क्वायर माइनस में 11x प्लस में 4, ये हमारे पास एक बहुपद है यानी माइनस है, यहाँ पे 3x स्क्वायर यहाँ पे प्लस है 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के शून्यांक m तथा यानी अब की बार इसके शून्यांक m है, एक क्या है n है। ठीक है, इसके शून्यांक m और n है, तो हमें किसका मान निकालना है m/n और प्लस n/m, इसका मान हमें क्या करना है निकालना है। तो इसके शून्यांक m तथा n सबसे पहले हम निकालेंगे शून्यांकों का योगफल, यानी m प्लस n, क्या निकालेंगे m प्लस n, फार्मूला क्या होता है m प्लस n का फार्मूला क्या होता है माइनस x का गुणांक, यानी x का गुणांक हो जाएगा -11 और बटे x स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा 3, यहाँ लिखेंगे 3, ये m प्लस n का मान आ गया। अब निकाल लेंगे यमयन शून्यांकों का गुणनफल m गुणे n, अचर पद -4 है बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर गुणांक कितना है 3 है, यहाँ लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो एक बार m प्लस n का मान आ गया और m n का मान आ गया। अब इसी में आपको उठा करके रख देना है। तो देखिए इधर बहुपद यही है 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस में 4। अब देखिए हमें इसका मान निकालना है, तो ये भिन्न इसको हल कर लेंगे, m का गुणा m में करेंगे तो m स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस n का गुणा n में करेंगे तो n स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे बचेगा mn, कितना बचेगा mn। ठीक है, इसका इसमें गुणा m स्क्वायर n स्क्वायर mn आ जाएगा।
तो क्या करना है, इसका फार्मूला भी लगाए थे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्या होता है, एम प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस में 2mn, ये फार्मूला होता है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का, और नीचे उसी तरह रहेगा एम एन रहेगा, ये फार्मूला हो गया, ठीक है इसका। अब एम प्लस एन का मान है -11/3, यानी -11/3 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर माइनस में 2 गुणे एम एन का मान कितना दिया, -4/3, -4/3, और पूरे का बटा क्या करेंगे, पूरे का बटा एम एन, इसका मान है -4/3 दिया गया है, ठीक है। अब इसको देखिए, -11 का स्क्वायर करेंगे 121 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 दूना 8 बचेगा, और नीचे बचेगा 3 बचेगा, और पूरे का बटा रहेगा -4/3, माइनस में 4/3 रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, बराबर इसको एक मान लेना है, यानी देखिए 3 का गुणा इससे करना है आपको, 3 का गुणा जब 121 में करोगे तो ये आएगा 3 × 3 आएगा, चलो हम इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे जो आएगा 3 का गुणा 121 से करेंगे जब, नहीं देखिए यहाँ पे 3 त्रिका 9 रहेगा, क्या रहेगा देखिए, 11 ग्राम में 121, 3 त्रिका 9, 2 चौको 8 और 8/3 और -4/3 उसी तरह रहेगा। अब इसका इसमें गुणा करना है आपको, या 3 9 का लासा ले लीजिए, 3 9 का लासा कितना आएगा, 9 आएगा, 9 × 9 3 त्रिका 9, या गुणा करा दीजिए जो भी हो, हम लासा ले रहे हैं, ठीक है। तो 3 9 का लासा कितना आएगा, 9 आएगा, 9 × 9 121 ऊपर रहे उसी तरह रहेगा, और प्लस में 3 त्रिका 9 और 3 का गुणा 8 से कर देना है, 8 त्रिका 24 आ जाएगा, और पूरे का बटा -4/3, माइनस में 4/3 कर देना है, ठीक है। ये लासा भिन्न नहीं, भिन्न को आप लोग हर कर सकते हो, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 1 5 हो जाएगा, 4 1 5 2 2 4 145, और बटे 9 रहेगा, और बटे का पूरा -4/3 रहेगा। अब इसको हल करना है, 145/9 और गुणे 3 चला जाएगा ऊपर, और 4 आ जाएगा नीचे, 3 त्रिका 9 आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 145 और 4 3 12, ये वाला माइनस को लगा देना है, तो इसका आंसर जो आएगा -145/12, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का